नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा और मेरे साथ हैं देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सेमवाल शास्त्री जी। और हम बात करेंगे कि जो कोटद्वार में दीपक मोहम्मद या मोहम्मद दीपक जो एक प्रकरण हुआ है उसी मुद्दे पर, और मुख्य तौर पर यह कि इस प्रकरण से किसको चुनावी लाभ होने वाला है, क्योंकि अब चुनाव बहुत निकट है। सेमवाल जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये बताइए, उत्तराखंड में क्या होने जा रहा है अब चुनाव में? इस मुद्दे का कुछ असर होगा, ये जो कोटद्वार में हुआ है मोहम्मद दीपक प्रकरण? जी लखेड़ा जी, इस समय हम चुनावी वर्ष में हैं जी। और चुनावी वर्ष में समझ लीजिए कि अब से और अगले मार्च तक, जब तक चुनाव होते हैं, जो भी घटनाएं होंगी वो चुनाव के चश्मे में आएंगी। फ्रेम वही रहेगा। और ये सबसे बड़ा सवाल पहले जो आता है, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हाँ। आप भी मानेंगे। और बिल्कुल। हाल के कुछ दिनों में, लगभग 1.5 महीने से उत्तराखंड बड़े क्रिटिकल पोजीशन में है। हाँ। पहले 18 दिसंबर को यहाँ देहरादून में ही एक लड़की का नॉर्थ ईस्ट के बच्चे एंजल चकमा की मौत होती है। हाँ, उसके बाद वहाँ विकास नगर में कुछ वो कश्मीरी लड़के हैं, वो जो अपना सामान बेचने आए थे, उनके साथ मिसबिहेव की घटना होती है। बिल्कुल। और यहाँ अकेले देहरादून जिले में, यानी उसमें एक शिवाजी नगर ऋषिकेश में एक युवती की गोली मारकर हत्या की जाती है। हाँ। एक यहाँ देहरादून के मेन सिटी हार्ट पलटन बाजार के मच्छी बाजार में, वहां एक लड़की गुंजन नाम की लड़की है, 23 साल की। हाँ। और उसका एक सिरफिरा आशिक उसको उसका गला रेत देता है। और एक विकास नगर में इसी तरह की एक लड़की की छत बिक्षत लाश मिलती है। और उससे पहले काशीपुर का एक किसान है, हाँ, वो जो गोली मार के आत्महत्या कर लेता है। तो ये कई सारी घटनाएं एक साथ हुई हैं और इन सब ने सवालिया निशान लगाया है पुलिस की कार्यप्रणाली पे। हाँ। और ये गुंजन की जो हत्या हुई है अभी पलटन बाजार में, मच्छी बाजार में, उसने तो बाकायदा पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज की थी उस एक्यूज्ड के खिलाफ कि ये मुझे परेशान कर रहा है। पुलिस अगर उस पे उसकी शिकायत पे गौर कर ली होती तो शायद वो आज हमारे बीच होती। तो हुआ है, पुलिस उसमें कार्रवाई हुई है कि पुलिस ने जिन्होंने एक्शन नहीं लिया उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन सस्पेंशन से क्या होता है, उसे गुंजन तो वापस नहीं आ जाएगी। बिल्कुल। अब इसी बीच जिस दिन देश 26 जनवरी मना रहा है, उसी दिन कोटद्वार में एक कांड हो जाता है। एक कोई बाबा वो है, हाँ, इनका वाला वकील अहमद है। हाँ, वकील अहमद जो है वो, हाँ, उनकी दुकान है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर है, ये कोटद्वार में है। हाँ, तो वो पुरानी दुकान है, 20-25 साल से थी। तो अब अभी इन लोगों को याद आया कि ये बाबा नाम का क्यों इस्तेमाल कर रहा है। और बाबा कोई किसी का कॉपीराइट तो नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। ये एक अनावश्यक मामले को जो टूल दिया गया है, ये अप्रिय घटना है, लेकिन हो गई। तो उसमें वो वकील अहमद की ढाल बन के आता है मोहम्मद दीपक। हालांकि वो मोहम्मद वो दीपक कश्यप है वो, लेकिन अपने को वो शायद सेकुलरिज्म का पुरोधा मानता हो, तो वो मोहम्मद दीपक बन गया। जैसे कई लोग ऐसा अमर अकबर एंटनी टाइप का जो हो जाता है, उस टाइप का उसने भी कर दिया है। ये आजकल लेकिन तो अब ये यहाँ कांग्रेस के लिए जो सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी वो है, पुरोधा है, यहाँ झंडा उसी के पास है। तो उसके लिए एक दुविधा खड़ी हो गई, क्योंकि पिछला जो 22 का चुनाव हम जब देखते हैं तो उसमें दो तीन मुद्दे जो हुए थे जो कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने वाले साबित हुए थे। एक था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, और वो हरीश रावत जी के बहुत खास लेफ्टिनेंट ने अपने बिरादरी के बीच बोला था कि मेरी बात हो गई है, और रावत जी ने ये
एश्योर किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। हालांकि हाँ, हरीश रावत इससे खंडन करते रहे हैं और और एक उनकी जुमे जरूरत भी है वो, हाँ, और एक जुम्मे की छुट्टी वाला सरकारी कर्मचारियों के लिए था। ये तो दो मामले ऐसे थे कि जिन्होंने पूरे चुनाव का रुख मोड़ दिया था। मोड़ दिया। हाँ, तो इस बार कांग्रेस जो है वो फिर उससे शुरू शुरू में तो बचती रही उससे, हाँ, लेकिन इस बार उसके बाद दिल्ली से जब राहुल गांधी का ट्वीट आता है हाँ, कि दीपक तुम डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसके बाद कांग्रेस यहाँ बड़ी दुविधा में है, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। और अब राहुल गांधी ने बोल दिया है तो अब वो कैसे रहे चुप, तो अब भी बैटिंग करने लग गए हैं। हाँ, तो इसमें जरा एक मिनट में आपको चीज और बताऊंगा, इसमें थोड़ा मैं बता दूंगा कि हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने बाकायदा मुझे भी एक इंटरव्यू में कहा था, और ये उन्होंने चुनौती दी थी बीजेपी वालों को कि आप मुझे एक वो ऑर्डर दिखा दो जिसमें मैंने जुमे का ऑर्डर दिया, मैं आपको 10-20 लाख जो भी है उनका एक अमाउंट वो दूंगा। इसके अलावा इस दाग को ही कहूंगा मैं जो मुस्लिम छोड़ते थे तुष्टिकरण, ये मंदिर मंदिर जाने लगे। गोलू महाराज के यहाँ भी उन्होंने कहा था कि झूठ बोलने वालों को दंड दे, वहां उन्होंने अपनी अर्जी लगाई। वहां भी अर्जी लगाई थी। देखिए कि ये सब तो ठीक था, कांग्रेस जिस मुद्दे पे बच रही थी, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उससे ज्योति रुतेला, वो यूथ कांग्रेस महिला कांग्रेस की शायद अध्यक्ष है, वो भी चली गई, कई ब्रिगेड चली गई, यूट्यूबर चले गए, बड़े बड़े नेता चले गए। तो अब ये बताइए कि क्या राहुल गांधी के ट्वीट ने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के पिच पर उतार दिया? क्योंकि यदि आप जो पहले आपने किस्से सुनाए, चाहे वो अपराध के मामले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, बहुत से मामले, उन मामलों पर ये सरकार घिर रही थी, अब उसे बच के हिंदू हिंदू करेगी। तो कांग्रेस ये सारे मामले जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले थे वो सब पृष्ठभूमि में चले गए हैं। अब इस समय जो है मेन थिएटर का विषय जो है वो मोहम्मद दीपक हो गया है। तो अब ये जो पिच जो मुझे लग रहा है कि जो बजरंग दल की जो उसमें जो सक्रियता रही है उसने कांग्रेस को अपनी पिच पे बुला लिया है। लॉ एंड ऑर्डर के जो मुद्दे थे जिनपे लोगों में थोड़ा सा आक्रोश पनप रहा था, खास करके वो काशीपुर के किसान की आत्महत्या का मामला हो, यहाँ एक के बाद एक 5 दिन में 3 महिलाओं की हत्या हो, तो ये इस पे लोग चिंतित थे और उस पे सवाल उठाने लगे थे। तो इसी बीच वो घटना होती है कोटद्वार की और सारा रंगमंच वहां सिमट जाता है। और अगर शायद शांत हो जाता, क्योंकि हो गया था मामला, तो फिलहाल पुलिस ने अपने स्तर पे शांत कर ही लिया था। लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसके बाद यहाँ के कांग्रेसियों को भी मजबूरी हो गई कि अब जब हाईकमान का तो जाना पड़ेगा, तो सबके मुंह खुल गए। हालांकि उससे पहले फुटकर रूप में कुछ बोल रहे थे लेकिन उतना प्रखर नहीं थे। उसके बाद तो अब तो सब लोग वोकल हो गए हैं। अब वोकल हो गए हैं तो इसका दूरगामी असर क्या होगा ये इन लोगों को समझना चाहिए कि पिछली बार एक छोटी सी जैसे आपने बताया कि हरीश रावत ने दावा किया था कि जी ऐसा कोई दिखा दे, ऑर्डर दिखा दे या वो कर दे, सिद्ध कर दे तो मैं इनाम दे दूंगा। लेकिन परसेप्शन बना था और राजनीति परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन फिर बनने जा रहा है वही कि कांग्रेस को खड़ा कर देंगे उसकी तरफ एक छोटे पाले में, और धर्मवीरू लोग फिर एक तरफ हो जाएंगे। ये कांग्रेस को इसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उठाना चाहिए था इस मुद्दे को, लेकिन वो तो अपने सेकुलर के चक्कर में उसको सेकुलर भी बनना है। तो मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस का फैसला जो है उसको थोड़ा सा अगर ये लंबा खिंचता है तो दिक्कत में डालेगा। और जिस तरह से दिल्ली से कई सारे यूट्यूबर कोटद्वार में आए और फिर उन्होंने भी अपना एक बाइट में देख रहा था कि एसपी वहां उसको बोल रहे हैं कि क्या आप यहाँ दंगा करवाने आए हैं। तो बिल्कुल वो घूमता रहता है वहाँ, वो यूट्यूबर है चैनल में। अब कुछ लोग होते हैं जो विघ्न संतोषी होते हैं, उन्हें इसी तरह में आनंद आता है, तो वो कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। के लिए चले गए लग रहा है मुझे। क्यों? तो नुकसान अगर ये पॉलिटिक्स में ये मुद्दा जीवित रहता तो ये जाहिर सी बात है कि नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के पहुंचे। हाँ, अब ये उनके कौशल पे निर्भर है कि वो इसे कितना संभाल पाते हैं। हाँ अगर संभाल नहीं पाए तो फिर तो इस तरह की लेकिन घटना एक आध और हो गई तो ले, फिर परसेप्शन बन जाएगा। बन जाएगा। लेकिन एक बात और है, लखपत भंडारी श्रीनगर के कोई नेता है, वो उग्र नेता माने जाते हैं हिंदुवादी, वो भी बड़े बयान दे रहे हैं कि मैं उसको समझाने जाऊंगा, ये दीपक कुमार को। इसके अलावा उधर मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उनका भी एक सेकुलरिज्म टाइप एक बड़ा लेख भी मैं देख रहा था फेसबुक में। इसके अलावा तमाम कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, या एक मैखुरी है शायद सीपीआई सीपीएम मतलब कम्युनिस्ट नेता है, वो भी मिलने चले गए। हाँ, तो ये पूरी जो लड़ाई माले 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 के हैं इंद्रेश मैखुरी, लिबरेशन वो भी उन्होंने भी काफी मुखरता से बात की। चलो, इंद्रेश मैखुरी का बोलना है वो है कि वो कहीं पॉलिटिकली उसमें बहुत ज्यादा नहीं होता। हाँ, मैं वो नहीं करूँ, मैं करूँ कि पॉलिटिकली जो ये जितना ये इस तरह के मुद्दे उठाएंगे या तेज बनाएंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, नुकसान इनको होगा, और जाहिर सी बात है कि जिस पिच पे आप नहीं जाना चाहिए था उस पे अगर आप जाएंगे तो उसमें लूज बॉल आएगी तो आप क्लीन बोल्ड होंगे। क्लीन बोल्ड होंगे इसमें। जबकि ये जो सीट है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी का गढ़ रहा हो, यहाँ पे खुद खंडूरी जी जो मुख्यमंत्री थे और चुनाव तो हार गए थे, यानी हाँ, यहाँ पे जो जरूरी थे वही हार गए थे। वही हार गए थे। तो ये नारा सीट तो ये दिया गया था ना, खंडूड़ी है जरूरी। जरूरी, तब भी वो हार गए थे। तो अब ये बताए, इस सीट पर क्या बीजेपी इसी तरीके उसको कर रही है? क्योंकि पिछले यदि रिकॉर्ड हम देखें तो तभी कांग्रेस हारती है या बीजेपी जीतती है कि जब इस तरह का मुद्दा हो जाता है। हाँ, लखड़ा जी, एक बात माननी पड़ेगी हमको कि जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आए हैं, हाँ, तब से वहां से एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड की तरफ शिफ्ट हुआ है। भयंकर, बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा। और यहाँ और जाहिर सी बात है, कोई किसी दूसरी जगह पे जाएगा तो अपने खाने कमाने के लिए कुछ करेगा, तो वो अपने छोटा मोटा बड़ा जो भी काम हो उन्होंने संभाल लिया है और अपने को अपनी जगह बना करके यहाँ के लोगों को रिप्लेस किया है। हाँ, इवन आप जोशीमठ जाएंगे तो वहां भी सब्जी का ठेला आपको रामपुर के किसी आदमी का मिल जाएगा। बद्रीनाथ तक सब्जी का मार्केट इनके पास है। महिलाओं से जुड़े जितने भी वस्त्र बिकते हैं या जो भी श्रृंगार का सामान है, इनके हाथों में चले गया है। कबाड़ा तो खैर वहां उतना, लेकिन इनके हाथों में चले गया है। इसके अलावा और भी जो जो छोटी चीजें सामान सप्लाई करते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह, वो चले गया। बहुत बड़ा मार्केट सब्जी है, बाजार है, वो तो। और ये अस्थायी नहीं है। जोशीमठ में एक बहुत नामी रेस्टोरेंट है, उसके ठीक सामने एक आदमी ये चाट की दुकान लगाता है। तो मैंने उसे पूछ लिया, मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? तो वो रामपुर का था। तो मैंने पूछा कब से हो? तो वो पिछले 3 साल से वहां पे स्थायी रूप से अपना वो चल कर रहा है। नाम भी उसने उसी तरह का कि मोहम्मद दीपक टाइप का नाम उसने रखा हुआ है अपना, और बहुत ठीक ठाक वो कमाई कर रहा है। तो वो लोग शिफ्ट हुए हैं, जबकि ये लोग 3 साल पहले क्यों नहीं आया था वो यहाँ? अभी 3 साल से उसको यहाँ कारोबार करने की जरूरत पड़ी। तो ये वहां का दबाव जो है ये इधर शिफ्ट जो हुआ है, इससे खास करके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे आपका हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, इस तरह के यहाँ जहां रोजगार की संभावनाएं ज्यादा है, वहां बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं और उन्होंने डेमोग्राफी को तो चेंज किया है। अब जब 2012 का चुनाव का नतीजा देखते हैं हम, और जहां खंडोड़ी हैं जरूरी वही पराजित हो जाते हैं, तो 27 में अभी कहना मुश्किल होगा कि उसमें क्या नतीजा रह सकता है। लेकिन परिस्थितियां तो बदल रही हैं। ये अंकिता भंडारी वाला जो मामला उठा था, कांग्रेस उसमें अच्छा कर रही थी। मुझे लगता है कि ये मामला अंकिता भंडारी के मुद्दे को तो कांग्रेस ने ही जिंदा किया था, और हालांकि उसमें महिला मंच वगैरह वगैरह दूसरे तमाम लोग उसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे वही लोग हैं। लेकिन गणेश गोदियाल ने जो दिल्ली से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे माहौल बना था और लोगों के बीच एक परसेप्शन बन रहा था कि बीजेपी वीआईपी को बचा रही है, एक स्पष्ट धारणा बन गई थी। लेकिन जब इस तरह की अगर घटनाएं सामने आएंगी तो वो चीजें जो गोदियाल ने जितनी मेहनत की है वो सेकेंडरी हो जाएगी।
मेन फोकस तो इन इन घटनाओं पे हो जाएगा, क्योंकि ये मामले ज्यादा उद्वेलित करते हैं लोगों को। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है क्योंकि जो कि पहाड़ का मिजाज है, हाँ, पहाड़ का मिजाज जो है वो, जाहिर सी बात है भाई कि आप 95% लोग तो आप हिंदू ही सनातनी ही है, तो उन लोगों को भी लगता है कि हमारे अस्मिता पे चोट हो रही है, तो ये एक तरह से आप जो है बॉल को धकेल रहे हैं दूसरे पाले में कि आ जा भाई तू गोल कर ले हम पे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जो भी विकास का मामला है उस पे धर्म की राजनीति भारी पड़ जाएगी, और कांग्रेस को सिर्फ इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी का ट्वीट ने कहीं माहौल यानी राहुल गांधी का ट्वीट कांग्रेस को बीजेपी के पिच पे ले जाता तो नहीं दिख रहा है। हाँ, यही अलग वो तो यही रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस की मजबूरी होगी, अब छोटा बड़ा नेता, हर नेता इस पे आगे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। दिल्ली में अब उसके कानूनी पहलू क्या है, उसका जो जो होना चाहिए उसमें न्यायिक रूप से जो होना चाहिए वो चीजें सेकेंडरी हो गई हैं। अब तो राजनीति जो है वो, उस पर राजनीति ज्यादा भारी हो गई है, और राजनीति जब कोई मामला हो जाता है तो उसका अंजाम चाहे जो कुछ हो, लेकिन उसके फलितार्थ जो हैं दूसरी तरफ ही जाते हैं। तो ये कांग्रेस को इसमें जरा समझदारी दिखानी होगी कि वो कैसे जो तो फसल पे जो इसका समय की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए चुनाव तक की, क्या इसका असर होता है। लेकिन लगता है कि विकास के मुद्दे पर कहीं धर्म की राजनीति न हावी हो जाए, और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी तमाम उन बातों से बच जाएगी जो उस पर जिम्मेदारी है। 10 साल से सत्ता में है, अब 10 साल हो ही जाएंगे, और उसको जो जवाब देने थे जनता को, वो एक गलती से, एक ट्वीट से कहीं ये भारी न पड़ जाए। तो सेवाल जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जल्दी आऊंगा नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।